शौक चढ़ा है कि बच्चे दो ही अच्छे। अगर ये पॉलिसी आज एक्ट बन जाती है तो क्या आने वाले पे लागू करेंगे, पीछे वाले पे लागू करेंगे? पीछे वाले पे लागू करेंगे जिसके पहले 5 या 6 बजे का बाकी गोली मार दे वो। और अब जब हमें परमानेंट करने की बारी आई है तो अब हमें 6-7 साल बाद ये भाषण दिया जा रहा है कि अब आप पीपीएससी का टेस्ट दें तो आपको परमानेंट करेंगे। जस्ट डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हो, जो जेली डिग्री है उनको निकाल फेंके। हम अगर इनसे ये कहें कि आप एक दफा असेंबली तहलील करें, आप दोबारा से इलेक्ट होके आए, तो इनको ये बात पे हंसी आएगी जो मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह हमें इनकी बात पे हंसी आती है कि हमें दोबारा क्यों इससे गुजार रहे हैं। मैं हूँ आपकी फौज पर इकबाल, लाहौर 42 टीवी से। आप मेरे पास आसपास देखते थे कि यहाँ पे बहुत सी खवातीन मौजूद हैं, यहाँ पे मर्द हजरात मौजूद हैं और बहुत से ओल्ड लेडीज मौजूद हैं। यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, उत्साह से एहतजाज कर रहे हैं इस बात का कि हम लोग NTS का क्वालिफाई करते हुए, तमाम सेशन से गुजरते हुए इस हादसा हम लोग मुंतखब हुए थे और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और यहाँ पे हमें दोबारा कहा जा रहा है कि PPSC के थ्रू हमें दोबारा एग्जाम देने के बाद हमें पॉइंट आउट किया जाएगा। इनसे मजीद बात करते हैं और जानते हैं इनका मुतालबा कि ये मुतालबा किस बात का कर रहे हैं और मजीद एहतजाज कितने दिनों तक रखेंगे। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई हैं और क्या मुतालबा कर रहे हैं आप लोग? हम लोग, मैं तो बेसिकली लाहौर की हूँ। हम लोगों का मुतालबा यही है कि PPSC के बगैर हम लोगों को गैर मशरूत तौर पर जो है मुस्तकिल किया जाए। हम AEOs और SSCs की पूरी तंजीमें हैं हमारे साथ। हम बगैर उसके PPSC के रेगुलर होने के लिए आए हैं क्योंकि हम ऑलरेडी NTS का टेस्ट देकर पास करके फिर उस पर आए हैं और हमने थाउजेंड्स लोगों को कम्पीट किया है, फिर हम आगे निकले हैं। ऐसा नहीं है कि हम बगैर इसी तरह से हमें कंपटीशन के एग्जाम को आप कंप्लीट करके फिर ही आप आए हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि हम एग्जाम को देकर फिर ही यहाँ तक पहुँचे हैं और हजारों लोगों को कम्पीट करके और 3 स्टेप जो हमारा होता है उसको हमने फॉलो किया है। पहले बाकायदा हम लोगों का टेस्ट हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, फिर शॉर्ट लिस्ट किया गया, फिर हम लोग आगे आए हैं। अब हमें कहा जा रहा है कि आप 7 साल के बाद PPSC, ये एक्ट आया ही 2018 में जाके है और उन्होंने कहा कि जी अब जो है, और हमेशा से यूँ होता है कि जब भी कोई एक्ट पास होता है उसके बाद वाले लोगों पे ये होता है, उससे पहले लोगों पे नहीं होता। इन्होंने हम लोग 2014 से भर्ती हैं, इन्होंने जितने लोग हैं उन सबको इस पर कर दिया कि जी ये सब लोग पहले से ही इस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे फिर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। जो भी कानून लाया जाएगा वो आइंदा के लिए होता है, पहले पे लागू नहीं होता। आप इतने दिन हो गए यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमत ने अभी तक आपका मुतालबा नहीं माना, तो अगर हुकूमत आपका मुतालबा नहीं मान रही है, मुज़ाकरात नहीं करेगी, तो मजीद कितने दिन एहतजाज करने का इरादा है? हमने इनकी अपनी हुकूमत का 126 दिन का धरने का रिकॉर्ड है। इंशाल्लाह हम 127 दिन भी इनको बैठ कर दिखाएंगे। जरूरत पड़ी तो अगर हमें 6 दिन हो गए हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम 6 साल भी यहीं पर बैठेंगे और हमारी क्लासेस भी यहीं पे होंगी, हमारी सारी असेंबलियां भी यहीं पे होंगी। आइंदा का लाहेअमल हमारा यही होगा कि हमारे बच्चे भी हमारे साथ आके इधर ही पढ़ेंगे। वालेकुम सलाम जी मैडम। अब मुझे बताइए कहाँ से आए और क्या मुतालबा है आपका? मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर से हूँ और ये यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं असातिज़ा करम, ये पंजाब के मुख्तलिफ अजला से हैं, पूरे पंजाब से आए हैं। हमारा एक ही मुतालबा और ये है कि हम 6-6, 7-7 साल पहले NTS का टेस्ट देकर बाकायदा तौर पर मेरिट पर आकर सेलेक्ट होकर हमने इंटरव्यू देकर भर्ती हुए हैं और अब जब हमें परमानेंट करने की बारी आई है तो अब हमें 6-7 साल बाद ये भाषण दिया जा रहा है कि अब आप PPSC का टेस्ट दें तो आपको परमानेंट करेंगे। तो ये हमारे साथ सरासर ज्यादती है, नाइंसाफी है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये बात नहीं लिखी हुई थी। अब हमें दोबारा से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ हुआ था? ये हमारे साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कुछ लोगों के साथ, कुछ के साथ 5 साल का हुआ था। अब इन्होंने कुछ लोगों को एक्सटेंशन दी है कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन उनको परमानेंट नहीं किया। जब हम परमानेंट करने की बात करते हैं तो हमें कहते हैं आप दोबारा से PPSC का टेस्ट दें तो आपको परमानेंट करेंगे। और ये एक और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि एक जो KP के है वहाँ के जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने 2018 में जो वहाँ पे हमारे ही क्लास फेलो NTS का टेस्ट देकर भर्ती हुए थे उनको उन्होंने परमानेंट कर दिया। लेकिन पंजाब के जो वज़ीर आला हैं यहाँ पर परमानेंट नहीं किया जा रहा। क्या हमारा गुनाह ये है कि हम पंजाब में पैदा हुए हैं? क्या हमारा कसूर ये है कि हम उन लोगों से ज्यादा एजुकेटेड हैं? क्या इस पंजाब में आपको ये कहा जा रहा है कि PPSC के थ्रू अगेन आप एग्जाम दें, उसके बाद आपको जो परमानेंट किया जाएगा? जी, हमें ये कहा जा रहा है कि आप दोबारा से जो है वो टेस्ट दें और इंटरव्यू दें PPSC का, फिर आपको परमानेंट करेंगे। मेरा सवाल ये है कि इस मुल्क के, इस रियासत के 2 कानून है कि एक सूबे के लोगों को तो बगैर किसी फर्दर टेस्टिंग के परमानेंट कर दिया जाता है, जबकि हमें ये कहा जा रहा है कि पंजाब के लोगों को कि आप दोबारा से टेस्ट देकर आए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब को इस मामले का सीरियस नोटिस लेना चाहिए। ये जो 7 दिन से कड़ी धूप में, बारिश में ये जो खवातीन अपने बच्चों के साथ आई हुई हैं, ये किसी की माएँ, बहनें और बेटियाँ हैं। इनका एहसास करें। खुदारा जो भी कानूनी तरीका निकालता है, इस रेगुलेशन एक्ट 2018 जो कि बनाया जा चुका है, क्योंकि इनका मुतालबा ये है कि ये पहले से रिक्रूटेड है, बाद वाला कानून इन पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर इनका कानून बन चुका है कि हम रेगुलराइज इस 18 वाले एक्ट के तहत करेंगे तो उसके कई रास्ते हैं। गवर्नर साहब अपना ऑर्डिनेंस दे सकते हैं, CM साहब कर सकते हैं, असेंबली में बिल पेश करके भी किया जा सकता है। कई रास्ते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं इस कानून में
ठीक। और वैसे भी इसमें ये एक जो 2018 का रेगुलेशन एक्ट है उसमें रिकमेंडेशन थ्रू पीपीएससी है। रिकमेंडेशन डजंट मीन कि इंटरव्यू हो, पेपर हो या जस्ट डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हो। जो जेली डिग्री है उनको निकाल फेंके। हम कभी हड़ताल नहीं करेंगे, उफ नहीं करेंगे, हम हुकूमत के साथ होंगे इस मौके में। मैम जो बात है असूल की, हमारे कॉन्ट्रैक्ट 3 दफा एक्सटेंशन में मिल चुकी है। 2014 से 2018 के एसएससीज हैं। हमारा 5-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो हमारा पूरा हो चुका है। 2014 खत्म हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट? जी कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो गया। हमें खत्म हुआ है ये 27 फरवरी को, एक कुछ जिला में 27 फरवरी को हो चुका है। कुछ का परमानेंट नहीं किया गया? नहीं, अभी तक परमानेंट नहीं किया गया। हमारा इशू है, ये मुस्तकिल इशू है। हमें वो कहते हैं, एक एक्ट आया था 2018 में कि उस एक्ट के मुताबिक रेगुलर बीपीएस 16 और अबव वाली पोस्ट को पीपीएससी से इंटरव्यू करवाकर दोबारा रेगुलराइज किया जाएगा। रिटर्न नहीं करवाना, कहेंगे आप सिर्फ इंटरव्यू देके जो आगे प्रमोट हो सकते हैं, परमानेंट हो सकते हैं। जी बात असूल की है ना। हम कहते हैं कि पीपीएससी क्रेडिबल अदारा नहीं रहा और ये एक्ट जो है आने वाले लोगों पर लागू करें, पीछे वाले लोगों पर, साबका लोगों पर लागू नहीं होता। मिसाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैडम ने मिसाल बड़ी अच्छी दी थी कि गवर्नमेंट को शौक चढ़ा है कि बच्चे 2 ही अच्छे। अगर ये पॉलिसी आज एक्ट बन जाती है तो क्या आने वाले पे लागू करेंगे, पीछे वाले पे लागू करेंगे? आने वाले पे लागू होगा, पीछे वाले पे लागू करेंगे जिसके पहले 5 या 6 बजे का बाकी गोली मार दे वो। मतलब वही बात सेम वही लॉजिक है कि आने वाले लोगों पे एक्ट लागू होगा, हम पे लागू नहीं हो सकता। हम पहले एनटीएस देकर आए हैं। अगर एक और बात है, अब पीपीएससी क्रेडिबल अदारा नहीं रहा, उसमें साफ मतलब शफाफ तरीके से पता चल रहा है कि 5-5 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख की सीटें बेची हुई हैं। तो इस तरीके से तो हक तो ये बनता है। हालांकि एनटीएस की करप्शन अभी तक साबित नहीं हुई, तो हक ये बता जिन का पीपीएससी से लिया गया था उन सारों का एनटीएस लें, फिर हम भी एनटीएस वाले पीपीएससी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमें कोई इतराज नहीं होगा। जितने पहले पीपीएससी रिक्रूटेड हैं तमाम ऑफिशियल सबके एनटीएस लें पहले। देखिए मैडम, सिंपल सी बात है, ये तो ना करने वाली बात है। मैं एक छोटी सी बात करूंगा फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। जैसे ये कहते हैं ना सियासतदान के मुंतखब हुकूमत है, इस तरह हम लोग भी मुंतखब होके आए हैं। हमने बाकायदा सिलेक्शन होती है, सिलेक्टेड कैंडिडेट जो उनको चूज किया जाता है और अपॉइंट किया जाता है। लाखों में से, ये चंद हजारों की बात नहीं है, लाखों में से हम लोग जो है ना टेस्ट पास करके आए हैं, मेरिट पे हैं, इंटरव्यू दिया है। ठीक है, ये जैसे ये मुंतखब होकर आते ना, ऐसे ही हम भी होके आए हैं। हम अगर इनसे ये कहें कि आप एक दफा असेंबली तहलील करें, आप दोबारा से इलेक्ट होके आए, तो इनको ये बात पे हंसी आएगी जो मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह हमें इनकी बात पे हंसी आती है कि हमें दोबारा क्यों इससे गुजार रहे हैं। देखिए, जो 5 साल पहले मेरी हालत थी, क्या आज वो होगी? और भी यहाँ पे लोग हैं जो 8-10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या मुझे बताएं कि कितने साल के कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट हुए थे? ये इनिशियली 5 साल का होता है, लेकिन ये एक्सटेंडेबल होता है और ये एक्सटेंड करते भी हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए, कंटिन्यूसली चल रहा है अभी? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो रहा है लेकिन आगे करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारी देखना परमानेंट नहीं किया? नहीं, परमानेंट नहीं कर रहे। इससे पहले जो है वो बगैर मतलब टेस्ट के लोग आते थे, उनको ये परमानेंट भी करते थे और बगैर किसी कंडीशन के। उन्होंने कोई टेस्ट नहीं दिया। हम तो बाकायदा प्रोसेस से गुजर के आए हैं। ठीक है, वो जो इनका एनटीएस इदारा है वो भी तो इनका इदारा, हमारा अपना तो नहीं है। यहाँ तो ना कि हमने अपने आप को खुद जो है वो किया हो, तो इन्होंने ही हमें कहा तो हम करके आए ना। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सलाम, आपकी कमिटमेंट को सलाम, आपकी जिद्दोजहद को सलाम, आपके 7 दिनों के धरने को सलाम, आपके अपने हकूक की खातिर लड़ने को सलाम। जो ये अपना हक पहचान जाता है वो सच पहचान जाता है और आपने सच पहचाना है, हक पहचाना है। मैं आपको बहुत ही मुबारकबाद देती हूँ और हम इस सारे महीने से, इस सारे तजुर्बे से गुजर चुके हैं। हमने ये सारा पीरियड देखा है, तो मेरी तरफ से आपको एक जो मैं कहना चाहूंगी, जो एक टिप ये है कि आपने यहाँ से उठना नहीं है। आपने नोटिफिकेशन के बगैर कोई कागज लेके, कोई एग्रीमेंट लेके नहीं उठना है। आपने नोटिफिकेशन लेके उठना है। अगर आप सिर्फ एग्रीमेंट लेके उठ गए तो कुछ नहीं बनना आपका। ये जो आपका सारा बैठना है ये जाया जाएगा। बहुत सारी एसोसिएशन, बहुत सारी यूनियंस गवर्नमेंट का ये वतीरा देख चुकी हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप जमे रहिए, मजबूत रहिए, कमिटेड रहिए और अपनी सफों में यकजहती बना के रखें। और
एजुकेशन की जानिब से आपके साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं और आपके तमाम तर मुतालबात के साथ हैं। हर मुतालबा जो आप कर रहे हैं वो जायज है, दुरुस्त है। आप सब लोग मिल सकते एक वजीर का बेटा स्टेज के ऊपर मैं इनको जगह दे दे। आज हमसे इज़हार यकजहती के लिए आए, हम इनके शुक्रगुजार हैं। मैं इनके वालिद का तस्करा करूं, मैं इनके दादा का तस्करा करूं, मैं इनका तस्करा करूं या ईमान में गूंजने वाली आवाज़ों का तस्करा करूं। जब भी आवाज गूंजती है ऐवान हम फैल जाते हैं, दिल जाते हैं। और आज हम पूरे लोगों को जब लाठीचार्ज का खतरा है, जब शामिल का खतरा है, जब हमारे हकूक में मिलने जा रहे, जब हम पर शुल्क गिराए जा रहे हैं, तो आज ये अजीम बात का बेटा, जंग की धरती पर पलने वाला बेटा, जंग को नाम देने वाला बेटा हमारे साथ इज़हार यकजहती के लिए आया। आप सबकी एक बार भरपूर तालियों में हम वेलकम करते हैं। जनाब यहाँ पे मौजूद उसातिज़ा की हमने राय जानने की मुतालबा किस बात का कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम एनटीएस को क्वालिफाई करके यहाँ पे हम लोग पॉइंट हुए थे और हमें मुंतखब किया गया था, लेकिन अब दोबारा पीपीएससी का एग्जाम देने का हमें कहा जा रहा है। तमाम सेशन जो उनको कहा जा रहा है कि कंप्लीट किया जाए और हमारा मुतालबा यही है कि हमें परमानेंट किया जाए, हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म हो गया हमें परमानेंट किया जाए। यहाँ पे उसातिज़ा की हमने राय जानी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपकी होस्ट पर इकबाल, लाहौर 42 टीवी से।